Well, my dear guys and girls, we were doing vectors. वेक्टर में बिल्कुल एंजॉय कर रहे होगे बच्चों आप। वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं उसका फॉर्मूला हमने बता दिया। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स या लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस कुछ भी बोल सकते हैं। मैग्नीट्यूड भी निकाला, डायरेक्शन भी, ट्रायंगल लॉ भी कर लिया, पॉलीगन लॉ भी कर लिया, फिर वेक्टर को तोड़ना भी सीख लिया आपने, है ना बच्चों। फिर वेक्टर को 3 डायमेंशन में तोड़ना भी सीख लिया था, याद आ गया ना। उसको रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन इन 3D याद आ गया। तो इसलिए ध्यान रखना, उसके बाद की बातें करेंगे अब अच्छे से। कम ऑन, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इज ऑफ 2 टाइप्स, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट बच्चों। ठीक है, वेक्टर्स को ऐड करना सीख लिया आपने, सबट्रैक्ट करना भी उसी में आ जाता है। अब प्रोडक्ट है बच्चों, डिवीज़न कभी होता ही नहीं वेक्टर्स में। कम ऑन, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स 2 टाइप्स, 2 टाइप का होता है बच्चों। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, पहला कौन सा होता है, डॉट प्रोडक्ट, इसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम जो है ना बच्चों, वो स्केलर प्रोडक्ट भी है। ऐसा क्यों है वो बता दूंगा बच्चों, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट होता क्या है, ए डॉट बी, डॉट लगा दिया ना इसलिए ए डॉट बी। एक वेक्टर ए है तुम्हारे सामने, है ना बच्चों, दूसरा वेक्टर बी है आपके सामने, और थीटा एंगल है। हमेशा 2 वेक्टर के बीच में कुछ ना कुछ एंगल तो होएगा ही। फॉर्मूला होता है ए डॉट बी का बच्चों, ए का मैग्नीट्यूड फिर बी का मैग्नीट्यूड इंटू कोसाइन ऑफ द एंगल, दिस इज द फॉर्मूला। अब याद रखना, ए के मैग्नीट्यूड को ऐसा लिख दें या ऐसा लिख दें, ओनली ए, वन एंड द सेम थिंग, माइंड इट। तो इसलिए जल्दी जल्दी में बच्चा ऐसा लिख देगा ना बच्चों, ए डॉट बी इज ए बी कोस थीटा। पर ये ध्यान रहे, ये थीटा किस किस के बीच का एंगल है बच्चों, ए और बी के बीच का, वेरी सिंपल। ठीक है बच्चों, ए एंड बी के बीच का एंगल जो है वो कोस थी, और थीटा है तो कोसाइन ऑफ द एंगल। फिर मैग्नीट्यूड या मॉडुलस कैसे निकालते हैं ये आपको क्लियर कर दूं। किसी वेक्टर को आपने ये तो सीख लिया था ना बच्चों, ऐसे 2i + 3j + 4k ऐसे मिलेगा ना बच्चों। i j k क्या है याद है ना, दीज आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग x एक्सिस, अलोंग y एक्सिस, अलोंग z एक्सिस। ये तो ए वेक्टर आपको गिवन होगा न्यूमेरिकल्स में। ए का मैग्नीट्यूड या तो ऐसे लिखेंगे हमारे बच्चे, या खाली ए लिख देंगे तब भी चलेगा। आई का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, के का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर। 16 + 9 25, 29 √29, और मैग्नीट्यूड है ना मीटर या सेंटीमीटर, जो भी है, जो भी आंसर आएगा, इट्स ओके। तो कोई वेक्टर आपको गिवन है, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं आपको पता लग गया बच्चों, ठीक है, इट्स ओके। कोई भी वेक्टर ऐसा हो तो उसको ऐसा लिखा जा सकता है, बी वेक्टर को, बी का मैग्नीट्यूड लाइक दिस, है ना बच्चों। जैसे ए वेक्टर हमने तोड़ के दिखा दिया था आपको, क्या तोड़ा था, AXI AY J, ये तो √29 आ गया ना बच्चों, इसको साइड में लिख देता हूँ, है ना, AY J AZ K। तो ए का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया। देखो बच्चों, AX² AY² AZ² लाइक दिस। मैग्नीट्यूड ऐसे निकालना होता है, याद रखना, इट्स ओके। तो ए डॉट बी का एक फार्मूला, हाँ, इसको स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आंसर एक स्केलर आता है, उसकी कोई आंसर की कोई डायरेक्शन नहीं होती। ए का तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होते हैं, बी का मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, लेकिन जो ए और ए डॉट बी करके आंसर आया, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है स्केलर, मैग्नीट्यूड है स्केलर, कोस थीटा तो एक फिक्स नंबर, फिक्स वैल्यू है बच्चों, -1 और 1 के बीच का कोई भी नंबर है ना बच्चों। तो इसलिए डॉट प्रोडक्ट का आंसर जो आएगा वो स्केलर आएगा, इसलिए इसका नाम स्केलर प्रोडक्ट भी है। तो डॉट प्रोडक्ट का एक फार्मूला क्या याद हो गया बच्चों को, ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा कोसाइन ऑफ द एंगल। दूसरा जो फार्मूला है ए डॉट बी का, वो बता रहा हूँ बच्चों। किसी वेक्टर को आपने तोड़ के लिखना सीख लिया है, ये तो एक फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला टाइप नहीं है बच्चों, ये पहली क्या है, डॉट प्रोडक्ट, ए पहला रिलेशन है ना बच्चों, बी दूसरा रिलेशन। ए को तोड़ना सीख लिया आपने, है ना, ऐसे AXI AY J AZ K। बी वेक्टर को कैसे तोड़ दिया, BXI BY J BZ K। अब ए डॉट बी कैसे निकालते हैं ये बता दूं आपको, ऐसे निकालते हैं,
आई डॉट आई 1 होता है बच्चों, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है। ऐसा क्यों होता है? इस फार्मूले से होता है। आओ पहले ये सिखा दूं आई डॉट आई 1 कैसे। कम ऑन, आई को पहचानो तो सही। आई एक्स एक्सिस की तरफ होता है ना, जे वाई एक्सिस की तरफ और के जेड एक्सिस की तरफ। ये जे के कहाँ है बच्चों? जेड एक्सिस की तरफ। तो आप बताओ बच्चों, ए डॉट बी का फार्मूला तुम्हें याद हो गया। ए डॉट बी का फार्मूला दोबारा से लिख रहा हूँ। ए डॉट बी, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो आई डॉट आई क्या होगा? आई डॉट आई, इसका मैग्नीट्यूड 1, दूसरे का मैग्नीट्यूड 1, कोस ऑफ 0। ये 0 कैसे आ गया? क्योंकि दोनों आईज हैं। आईज का मतलब आंखें नहीं, आईज। दोनों आईज किस साइड होंगे? एक आई जब एक्स एक्सिस की तरफ है तो दूसरा भी तो इधर होगा। आई तो होता ही हमेशा एक्स एक्सिस की तरफ है। जब दोनों वेक्टर एक ही साइड होते हैं तो उनके बीच में एंगल 0, cos 0 इज 1, सो आई डॉट आई 1। फॉलोड और नॉट, है ना? आई डॉट आई इज 1। माइंड इट बच्चों। एंगल 0 क्यों आया समझ आया? ऐसे ही जे डॉट जे सॉल्व करवाओ बच्चे। जे डॉट जे, इसका मैग्नीट्यूड 1 cos 0 इज ऑलवेज 1। तो फैला दो ये बात आज के बाद। आई है ना बच्चों? समझ आई? आई समझ आई? कम ऑन। आई जे के इज ऑलवेज 1, बट आई डॉट जे 0 के बराबर होगा बच्चों। माइंड इट। ठीक है, तो आपको बिल्कुल क्लियर होंगी हर बातें। आप बिल्कुल हेजिटेट ना करें। अगर कोई आपको ये कह दे आई तो एक्स एक्सिस में है, पता है ना आपको, जे इसमें, तो इनके बीच का एंगल क्या है? 90। तो आई डॉट जे बताओ क्या होगा? ए डॉट बी, ए बी cos थीटा, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका 1, cos थीटा, थीटा इज 90, आंसर विल बी 0। ओके, आई डॉट जे विल बी 0, जे डॉट के विल बी 0, 1 cos 90, क्योंकि जानते हो तुम जे और के बीच में भी एंगल क्या होता है? 0, हैंस इट विल बी अगेन 0। आई जे, फैला दो ये बात। आई जे के आई, समझ आई? ऑल विल बी 0। डिफरेंट वेक्टर्स की, डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट है ना, वो 0, लेकिन सेम की 1। आई जे के ऑलवेज 1। तो इसलिए जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आई 1, जे 1, के 1। आई को जे से करते ही 0 आएगा, इसलिए करेंगे ही नहीं मल्टीप्लाई, करेंगे तो 0 आएगा बच्चों। आई को के से मल्टीप्लाई करोगे ना डॉट प्रोडक्ट, 0 आएगा। आई डॉट के 0 है, देखो के डॉट आई या आई डॉट के बच्चों, इट्स ओके। तो हम कहेंगे ए एक्स बी एक्स, कम ऑन, ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई क्या होता है? 1। इसको लिख दोगे ना बच्चे, आई डॉट आई प्लस ए वाई बी वाई जे डॉट जे, इट्स ऑल्सो 1, प्लस ए जेड बी जेड के डॉट के, दिस इज ऑल्सो 1। कम ऑन, तो लिख दो ये बात। आई जे के, ये तो 1 होता है ना, 1 कर दिया बच्चों मैंने, 1 कर दिया। तो आपको आंसर एकदम अच्छा लगेगा। क्या? दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, ए एक्स बी एक्स, इसको सीधा लिख दिया करेंगे बच्चे, ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, दिस इज द फाइनल आंसर। तो डॉट प्रोडक्ट के 2 आंसर मेरे हर स्टूडेंट को आने चाहिए। ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, पहला आंसर। अगर थीटा की टर्म्स में चाहिए तो, एंगल की बात कर रहा होगा तो ये लगाएंगे। अगर एंगल की कोई बात ही नहीं कर रहा वो फिर करोगे दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। यू विल एंजॉय फिजिक्स while डूइंग द डॉट प्रोडक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी, वेरी इंटरेस्टिंग बच्चों, इंटरेस्टिंग भी। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। डॉट प्रोडक्ट के दोनों फॉर्मूले क्लियर, और फार्मूले पे जब आप क्वेश्चन करेंगे एक बात और याद रखेंगे बच्चों, आई जे के 1, आई जे के आई 0। समझ आई? डॉट प्रोडक्ट की बात हो रही थी। थोड़ी सी और बातें आगे बढ़ाएंगे, अगेन यू विल एंजॉय। कम ऑन, ऐसे आएगा बच्चों, फाइंड डॉट प्रोडक्ट, एग्जाम में ऐसे आएगा, ऑफ दीज टू वेक्टर्स। कहाँ हैं दोनों वेक्टर्स? गिवन होंगे बच्चों को,
ए विल बी इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 4k। बी वेक्टर भी नोन होगा बच्चों, ठीक है। 4i प्लस 8j माइनस 2k लाइक दिस। तो आपको कहा क्या है, डॉट प्रोडक्ट निकालिए, सिंपल। दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, लेकिन साइंस का भी ध्यान रखना। साइन 2 इंटू 4 प्लस ऐसे करना बच्चों, माइनस 3 इंटू 8 प्लस 4 इंटू माइनस 2। 2 4 जा 8 माइनस 24 माइनस 8, तो 8 से तो 8 कैंसिल हो गया, माइनस 24। तो ए डॉट बी का जो आंसर आएगा ना बच्चों, वो नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी, लेकिन इतना ज़रूर ध्यान आ गया आपको, स्केलर होता है, इसलिए डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम स्केलर प्रोडक्ट भी होता है। इट्स ओके, कितना सिंपल है देखो, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, यू विल गेट आंसर, है ना। क्योंकि आई 1 जे 1 के 1, आई वाले को जे से मल्टीप्लाई करेंगे ही नहीं, और करोगे तो क्या आएगा बच्चे, 0 0, इसलिए करेंगे। नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, वेरी इंटरेस्टिंग। बस लिखते जाओ, रफ कॉपीज़ भरते जाओ। जो जितनी रफ कॉपीज़ भरेगा, जितनी प्रैक्टिस करेगा फिजिक्स, उसी की होगी बच्चे। इट्स ओके। वैसे तो हर सब्जेक्ट के लिए ये बात वैलिड है, लेकिन फिजिक्स की बात तो करूँगा ही ना मैं। अच्छा कम ऑन, डॉट प्रोडक्ट पे और क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। कम ऑन, डॉट प्रोडक्ट अच्छे से सीख लो बच्चों, कितनी सिंपल है। क्या काम क्या आती है, ऐसे क्वेश्चन आता है, फाइंड एंगल थीटा बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। दो वेक्टर दिए होंगे बच्चों, आपको एंगल फाइंड करना होगा। कम ऑन, 2i प्लस 3j माइनस 1k, ऐसे। बी वेक्टर दिया होगा बच्चों, ऐसे 4i प्लस 6j माइनस 2k। यू हैव टू कैलकुलेट एंगल बिटवीन द टू। आइए कैसे एंगल फाइंड करते हैं डॉट प्रोडक्ट से। कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना है वो भी बता देती है ये। और डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। और डॉट प्रोडक्ट के दोनों फॉर्मूले भी याद हो गए ना बच्चों, ए डॉट बी, ए बी कोस थीटा। कम ऑन, आओ, कोस थीटा एंड यू वांट थीटा, थीटा एंगल चाहिए आपको। कम ऑन, ए डॉट बी का फॉर्मूला लगा देंगे, ए बी कोस थीटा, एंड थीटा इज योर रिक्वायरमेंट माय डियर। सो कोस थीटा, फ्रॉम दिस इक्वेशन कोस थीटा विल बी ए डॉट बी अपॉन ए बी। अब ऐसा मत करना ए से ए उड़ गया, बी से बी उड़ गया, नहीं बच्चे, ऊपर तो ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, नीचे मैग्नीट्यूड्स हैं। मैंने बोला ना मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। ए वेक्टर दे रखा है तो ए का मैग्नीट्यूड को ऐसा लिख दो बच्चों, या खाली ए लिख दो, और यू कैन राइट इट ए, एंड ए विल बी इक्वल टू अंडर रूट लगा दिया करो लंबा लंबा। क्या, आई के साथ जो लगा हुआ है उसका स्क्वायर, जे के साथ जो लगा हुआ है उसका स्क्वायर, लेकिन के के साथ ध्यान रखना -1 है तो -1 का स्क्वायर। 9 4 13 14, अंडर रूट 14, ए का मैग्नीट्यूड यू हैव कैलकुलेटेड। सिमिलरली बी का मैग्नीट्यूड लाइक दिस, आई का कोफिशिएंट है बच्चों उसका स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, 2 का ये के का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर। 36 प्लस 16, 36 और 16, क्यों बच्चे, 52 56, अंडर रूट 56। आपने बी का मैग्नीट्यूड भी निकाल दिया, 56 रूट 56 और रूट वो। आओ ए डॉट बी निकालें, हमें तो थीटा चाहिए, एंगल चाहिए, ए डॉट बी। आ गया ना याद। जब दो वेक्टर ऐसे दे रखे हो तो डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस -1 इंटू -2। कम ऑन माय डियर, 2 इंटू 4, 3 इंटू 6 प्लस -1 इंटू -2, माइंड इट। और ए का मैग्नीट्यूड बताइए, ये रहा अंडर रूट 14, बी का मैग्नीट्यूड बताइए, ये रहा अंडर रूट 56। सो कोस थीटा विल बी, करो कैलकुलेट बच्चों, 2 4 जा 8 प्लस 6 3 जा 18 प्लस 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 14 का टेबल तो आता है ना आपको बच्चे, 14 6 जा 84, 8 इज द कैरी 78। अरे ये तो परफेक्ट स्क्वायर है 28 का बच्चों। ऊपर क्या आ गया, 18 8 26, 26 और 2 28, ऊपर 28, ये तो 28 का वो है बच्चों पूरा स्क्वायर 1। यू विल गेट आंसर।
cos theta is 1, 1 is cos 0, so cos theta is cos 0, theta is 0, angle between the two vectors A and B is 0, means the two vectors are parallel to each other. जीरो एंगल तो बच्चे तो पैरेलल वेक्टर में देखो दो वेक्टर्स हैं, इनके बीच में कुछ कुछ एंगल है, ये इसके ऊपर लेट जाए तो एंगल 0 हो जाए, और ऐसे हो जाए तो 180, और ऐसे खड़ा हो जाए तो 90, ऊपर गिर जाए तो 0, पैरेलल वेक्टर्स, दीज आर पैरेलल वेक्टर्स। तो यही क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता था, प्रूव दैट these two vectors are parallel to each other, same solution, या find angle between the two vectors, come on, theta is 0, this implies that A vector is parallel to B vector, A का मुंह इधर है ना बच्चों, तो B का मुंह भी इधर होगा, अगर एंटी पैरेलल होता तो 180 आता थीटा, यहाँ थीटा कितना आया, थीटा एंगल बिटवीन द टू वेक्टर इज 0। तो बताइए डॉट प्रोडक्ट को ऐसा वैसा ना समझो, ये बड़े काम की चीज़ है बच्चों, डॉट प्रोडक्ट बहुत काम की है, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल फटाक से बता देती है। समझ आ गया? मेरे हिसाब से तो समझ आ जाना चाहिए, नहीं आया तो एक सैम्पल क्वेश्चन, एक मतलब एग्जांपल और कर लेते हैं, यू विल डू इट। ए डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा आई, फाइंड एंगल थीटा बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। अब की बार फिर आपको वेक्टर्स दे देंगे, ठीक है बच्चों, कहाँ हैं वेक्टर्स, दोनों ये रहे, ए वेक्टर विल बी इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस 4k, बी वेक्टर विल बी इक्वल टू 2i प्लस 2j प्लस 3k। ये 4 था बच्चों।